कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के सामने अपशब्द बोलने के मामले में अब कई तरह की नई बातें सामने आ रही हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इटावा का रहने वाला प्रबल प्रताप यादव कथित तौर पर इस मामले को देश भर में चर्चा में लाने की योजना बना रहा था। पुलिस को मिले एक ईमेल में भी प्रबल ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट वो जाएगा और पूरे देश में ये पूरा मामला जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज शशांक सुधी जी। शशांक सुधी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला नमस्कार। सवाल तो ये है कि जिस तरह के बातें सामने आ रही हैं, अ, इसे सन की माना जाए या पीड़ित माना जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये इसके साथ साइबर फ्रॉड भी हुआ था, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन एक बात और भी है कि इसे जो नौकरी से निकाला गया था उसमें इसने अपनी महिला जो सहकर्मी थी उसके साथ में जो है वो आपत्तिजनक ईमेल और अब्यूजिंग ईमेल्स भेजे थे, जिसकी वजह से नौकरी से निकाला गया था। तो अब इस मामले में क्या क्या आपको लगता है? देखिए सबसे जो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी कारण हो, इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले। खास करके जो न्यायालय में जो घटना घटी वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था निश्चित रूप से आरोप लगते रहे हैं कि न्याय में देरी लगता है, जस्टिस नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि ये कारण रहा होगा, उनके फ्रस्ट्रेशन जो कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने गाली गलौज किया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कारण होना चाहिए। एक सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो। तो यही दो कारण प्रत्यक्ष रूप से मुझे लेकिन लगता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसने जो ईमेल किया है पुलिस को, जो जांच में आ रहा है सामने, जिसमें कि वो कह रहा है कि ये मामला मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा और उसके बाद ये पूरे देश में हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि वो पहले से प्लान करके आया था कि इस तरह की चीजें वो करेगा। तो ये अपने आप में एक बात नहीं है कि आप वायरल होने के लिए या फिर चर्चा में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट देखिए के जजों के सामने। देखिए हर व्यक्ति को ये आंतरिक डिजायर होता है कि मुझे देश में देखा जाए, चाहे वो बुरा कार्य करके चाहे अच्छा कार्य करके। मैं एक कहना चाहूंगा कि मैं बचपन में एक कहानी पढ़ी थी अखबार में नाम, प्रोफेसर यशपाल ने किया था। तो उस समय इस तरह की कहने का ये अर्थ है कि इस तरह की इच्छा तो सब में रहती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि न्यायालय की गरिमा को खत्म करना। आपका कुछ भी तात्पर्य हो, आप गरिमा को खत्म नहीं कर सकते। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अथाह पावर के बावजूद भी इनको कोई दंड नहीं दिया, क्योंकि कोर्ट समझती है इस बात को कि कई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या जिम्मेवार कोई भी हो, उनकी जो स्थिति थी कोर्ट में वो एक अच्छे व्यक्ति के तरह तो नहीं था। और जहां तक सनकी की बात है, तो मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो सनकी उसको बोला जा सकता है। कोई भी कुछ भी कर सकता है वो। तो जिस तरह उन्होंने किया है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में उनको पनिशमेंट नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी है और अधिकार भी है, हर तरह के उसके उसको उसके पास मैकेनिज्म है जिससे उनको सजा भी दे सकती थी। लेकिन उनको जो है छोड़ दिया है। तो यह सुप्रीम कोर्ट की उदारता का प्रमाण है कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी वो सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय ले सकता है, इनको सजा अच्छे तरीके से दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा नहीं दिया। ये एक बेंचमार्क, जो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि आप अगर किसी भी तरह के गलत हरकत अगर करेंगे तब भी मैं आपको सजा नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। और जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो है उसको कानून में सजा जो है उस नहीं मिलती है ज्यादातर। चूंकि अगर अगर उनका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है तो किस तरह की सजा। तो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं उदाहरणों को
आज वो लाते हुए जो है इनको जो है सजा नहीं दिया, नहीं तो ये सजा योग्य थे। और एज पर द लॉ जो है इनको 6 महीने की सजा हो सकती थी और 2,000 का पनिशमेंट हो सकता था। लेकिन ये एक तरह से अदालत का मजाक नहीं है कि कोई भी इस आधार पर कि वो सनकी है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस तरह की हरकत करे, या फिर उसे फेम चाहिए, वो अपने मामले को देश भर में चर्चा में लाना चाहता है, इसलिए इस तरह की हरकतें, ये दोनों ही अगर मामले हैं तो ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। इसमें कोई किंचित कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना लगातार हो रही है, कभी जूता फेंका जाता है, कभी गाली दिया जाता है, तो यह एक पैटर्न तो हो ही गया है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेगी आगे के लिए कि किस तरह के व्यक्ति को कोर्ट में आने देना चाहिए, क्योंकि जो पिटिशनर इन पर्सन होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। कोर्ट पे जाने के पहले उनके साथ एस्कॉर्ट जाता है। तो सारी ये सेफगार्ड्स हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ चूक हो गई। और यही चूक का कारण है कि न्यायालय में जो है इस तरह की घटना घटी। और यह न केवल देश में विदेश में भी ये चर्चा का विषय है। और यह न्यायिक व्यवस्था अनडाउटेडली के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह तो लगा ही है, क्योंकि इस तरह तरीके से लोग आते हैं और गाली देके चले जाते हैं और उनको कोई सजा नहीं मिलती है। हालांकि सजा देनी चाहिए थी, कठोरतम सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि लोग इस तरह के काम करने के पहले 100 बार सोचे। तो हमारा देश में इस तरह की घटनाएं अब लगातार घट रही है। सुप्रीम कोर्ट चिंतित जरूर होगी और आगे भविष्य में इसको इंश्योर करेगी कि इस तरह की घटना नहीं घटे। और इस व्यक्ति को तो चले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिया नहीं तो इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो कर ही सकती है इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई। तो मेरा मानना है कि न्यायालय की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का तात्पर्य यह भी है कि न्यायालय स्वतंत्रता से काम करे। अगर कोई न्यायालय के कार्य में बाधा बाधा पहुंचाने का कोशिश करता है तो निश्चित रूप से कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत उनको जो है वो दंडित कर सकता है, पनिश कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर ही है 142 रेड विद द 129। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान तो है। और न्यायालय के न्यायाधीश इसको इन्वोक करके एक बेंचमार्क करने की वो प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना नहीं घटेगी। जाहिर है कि अभी जिस तरह की जांच चल रही है पुलिस की, उसमें तीन तरह की बातें आ रही हैं कि वो विक्टिम है, या फिर वो सन की है, या फिर वो फेम पाने की इच्छा कर रहा है। लेकिन जो भी हो, ये पूरा मामला जो है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।